मैं हूं आपका दोस्त विकास जोशी। गाइस, कई लोग मुझे पूछते हैं कि जो व्लॉगिंग वाले चैनल होते हैं, व्लॉग में तो कहीं घूमने वाला दिखाओ, कहीं घूमते फिरते दिखाओ। लेकिन यार, ज़रूरी नहीं है कि व्लॉग वाला बंदा हर वक्त घूमता फिरता रहे और घूमते घूमते वो सारी चीज़ें दिखाए। बट हम कुछ अच्छी बातें कर सकते हैं, कुछ लर्न कर सकते हैं। ऐसा है, मैं आपको बाघ और वो घूमते घूमते कुछ बातें कहूँगा तो वो क्या इंटरेस्ट वाली चीज़ें हो सकती हैं या क्या हो सकती हैं। एनीवेज, हम लोग वो वैसे वीडियोस भी बनाते हैं जब हम कहीं जाते हैं या कुछ करते हैं तो। लेकिन एवरीडे तो कहीं घूम नहीं सकते, बट एवरीडे हमको वीडियो तो बनाना ही चाहिए। तो कभी कभी कुछ लर्निंग चीज़ें हो जाए, कभी कुछ लर्न कर लें तो भी सही रहेगा। तो आज मैं बात करूँगा हिटलर पे। गाइज, हिटलर जो बंदा था वो जर्मनी का एक बहुत बड़ा तानाशाह था और बहुत ही स्ट्रिक्ट बंदा था यार। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट। एक्चुअली क्या था कि सबसे पहले समझो कि हिटलर ने है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर करवाया था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर वो खुद एज अ सोल्जर भी था। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो वो सोल्जर था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसने खुद करवा दिया। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो टाइम था वो शायद 1914 और 1940, यानी 6 और 20 या 26 साल, 26-27 साल के बाद वो बंदे ने खुद सेकेंड वर्ल्ड वॉर करवा दिया। गाइस, वो करता था यहूदियों से नफरत। यहूदी मीन्स जीव। जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख हैं, वैसे यहूदी भी होते हैं। जर्मनी में यहूदी बहुत हैं। उस समय बहुत थे। वो बहुत नफरत करता था जीव से। उसके कारण बहुत सारे बताए जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी कहानियाँ बोलते हैं। सबसे पहले कहते थे कि उसकी एक जीव्स गर्लफ्रेंड थी जिसने उसे धोखा दे दिया। कुछ लोग कहते हैं कि वो खुद भी एक जीव था और उसके ग्रैंडफादर भी कुछ कहीं पर रहते थे और वो जीव्स ही थे। कई लोग कहते हैं कि उसकी मम्मा, हिटलर की जो मॉम थी, उसके ऑपरेशन एक नर्स ने किया था, वो ज्यूस थी। और उस लेडी की वजह से, उस नर्स की वजह से उसकी मम्मी की जान गई। तो हिटलर को ज्यूस से इस कारण से नफ़रत थी। कई बार ये कहानियाँ भी बताई जाती हैं कि हिटलर ने यहूदियों से नफ़रत करना शुरू किया, क्योंकि उसके जब वो खुद एक सोल्जर था, उसके उस दौरान कई लोग, कई यहूदियों ने उसके साथ बहुत सारा बुरा बर्ताव किया। इसके कारण वो यहूदियों से नफ़रत करने लग गया। बहुत सारी स्टोरी हैं वाई हिटलर हेटेड ज्यूज़, बट वी डोंट नो कि उसका मोटा मोटा कारण क्या था। बट ये ज़रूर था कि वो बहुत नफ़रत करता था गाइस, हिटलर, ज्यूज़ से। उसने क्या किया कि यहूदी लोगों को बुला बुला कर, पकड़ पकड़ कर, एक उसने कंसंट्रेशन कैंप बनाए, होलोकॉस्ट बनाए। कंसंट्रेशन कैंप मतलब जर्मनी में उसने ऐसे ऐसे एक जगह तैयार की। जैसे अपन लोग क्या करते हैं, कई लोग करते हैं ना कि बहुत सारी एक जगह लिया, बड़ा प्लॉट लिया और वहाँ पे बहुत सारे जानवरों को रखा। ठीक है, वैसे ही वो बहुत सारा बड़ा प्लॉट उसने रखा और बहुत सारी फेंसिंग के अंदर कुछ कंसंट्रेशन कैंप बनाए, जहाँ पे वो यहूदियों को लाकर तड़पा तड़पा कर मारा करता था। मारता कैसे था कि वो जिंदा जला देता था। मतलब गैस के चैम्बर होते थे, उनके अंदर उनको डाल देता था, उनके अंदर उनसे फोर्स लेबर कराता था, इतनी गुलामी करवाता था कि वो खुद ही मर जाएं। इतना बुरा बर्ताव करता था कि वो खुद ही मर जाएं। ठीक है, लेडीज़ को, बच्चों को, बच्चों को तो नहीं शायद, बट शायद बच्चों को भी, लेडीज़ को और बड़े बड़े लोगों को, बूढ़ों को भी वो ला के हॉलोकॉस्ट और कंसंट्रेशन कैंप में मार दिया करता था। उसके बारे में कुछ अजीब सी कहानियाँ भी हैं। कुछ लोग ये कहते हैं, एक बार मैंने एक कहानी सुनी थी कि एक बार है ना, हिटलर अपनी फ़ौज के साथ खड़ा था। तो उसकी फ़ौज का नाम था नाज़ी। ठीक है, वो अपनी फ़ौज के साथ खड़ा था और फ़ौज के अंदर किसी ने ना छींक दिया। तो उसने वहाँ पे सबसे पूछा कि कौन छींका, कौन छींका। तो वहाँ पे किसी ने कुछ नहीं बोला कि कौन छींका, लेकिन वहाँ पे जिसने एक्चुअल में छींका था वो बंदा आगे आया और खड़ा हो गया कि मैंने छींका। उसने क्या किया कि जिसने छींका था उसको तो छोड़ दिया, बाकी उस जितने भी उस परेड में उस वक्त खड़े थे उनको गोली मार दी। और इसको अप्रिशिएट किया कि एटलीस्ट इसने सच तो बोला, बाकी लोगों में सच बोलने की हिम्मत भी नहीं थी। तो कुछ इस तरह का बंदा था हिटलर यार। बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही टफ, कभी लेट नहीं होता था। इससे पहले कि रशियंस उसको पकड़ते, उसके आखिरी टाइम में उसने अपने आप को सुसाइड करवा दिया। खुद को ही गोली मार दी उसने अपनी बीवी के साथ मिलकर। तो बहुत ही विचित्र, बहुत ही
डिफरेंट टाइप का बंदा था। उसको ज्यूज लोगों से हेट क्या हुई, उसने तो मारना शुरू कर दिया यार उनको, ला के कॉन्सेंट्रेशन में कैंप में ला के जगह जगह से लोगों को भर भर के लाता था और अपनी फ़ौज को बोलता था जहाँ यहूदी मिले सालों को पकड़ के लाओ और यहाँ पे जला दो, मार दो। ये उसके क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थे। लेकिन फिर भी उसको वर्ल्ड का उस टाइम में उसको बहुत मैन ऑफ द ईयर और बहुत सारे अवार्ड्स भी उसको दिए जाते थे। हिटलर के बारे में एक और ख़ास बात थी गाइस, वो आप कभी यूट्यूब पे जाओ और उसकी स्पीच सुनो, हिटलर की स्पीच सुनोगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएगा। इतना पावरफुल इम्पैक्ट होता था, इतना तेज, इतना ज़ोर से बोलता था कि साला मुर्दा भी खड़ा हो जाए, इतनी तगड़ी स्पीच थी बंदे की। उसने जर्मनियों को ये कंफर्म कर दिया और अपने फेवर में कर लिया कि भाई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और उसके अंदर ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस जो साइन की गई थी, वो जर्मनियों पर एक अत्याचार हुआ था। अब ये पूरा चीज़ क्या है कि गाइस, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना, पहला विश्व युद्ध हो गया, उसके बाद सारे जो बड़े बड़े देश थे वो आपस में मिले और उन्होंने कहा कि भाई पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो जिम्मेदारी है वो जर्मनी की है। आई मीन जर्मनी ही जिम्मेदार है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितना भी नुकसान हुआ है, जितना भी खर्चा हुआ है, वो सारा जर्मनी को भरना पड़ेगा। गाइस सोचो कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, वो सारा नुकसान की जिम्मेदारी जर्मनी पर कैसे आ गई? उसे ही कहा गया ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस। तो हिटलर ने लोगों को ये कन्विंस कर दिया, जर्मनी के लोगों को, कि ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, जिससे लोग हिटलर के फेवर में आए और उन्होंने हिटलर को अपना मसीहा माना और धीरे धीरे करके उसको एक बहुत बड़े लीडर के रूप में वो लेकर आ गए। हिटलर पावर में आ गया और उसने सीधा पोलैंड में जाके हमला कर दिया 1939 में। पोलैंड पे हमला करते ही सारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर करवा दिया, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला था। अब गाइस कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर है कि उस बंदे ने क्या किया, तो वर्ल्ड वॉर तो कराया ही कराया, ज्यूज़ को तो मारा ही मारा, और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो इंडियन इंडिपेंडेंस से भी रिलेटेड है। अब उसका वीडियो मैं बनाऊंगा इंडिपेंडेंस डे के दिन के हिटलर कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, बट वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल था। गाइस हिटलर ने पूरे जर्मनी को ये कंफर्म कर दिया था और कन्विंस भी किया था कि जो आर्यन रेस है वो सुपीरियर। अब आर्यन रेस कौन है? जो हिटलर अपने आप को आर्यन रेस का समझता था और बाकी जर्मनी को भी समझता था, और जर्मनी के सारे सोल्जर्स और सारे पावरफुल लोगों को उसने ये बोल दिया था कि आर्यन रेस सुपीरियर है, उसके अलावा सारे इन्फीरियर हैं। तो ज्यूज़ उनमें से इन्फीरियर में आते थे क्योंकि वो आर्यन रेस के उनको नहीं समझता था। कारण ये था कि ज्यूज़ जर्मनी के लोग तो क्रिश्चियन थे ज़्यादातर, और ज्यूज़ लोग जो थे वो ये मानते थे कि जो प्रभु यीशु हैं, जो जीसस हैं, वो गॉड के सुपुत्र नहीं हैं, उनको गॉड ने नहीं भेजा है। ज्यूज़ का एक अपना उसको लेके एक अलग थ्योरी थी। तो पहले ही क्रिश्चियन लोग जो थे वो ज्यूज़ से है ना बहुत साल पहले से, काफ़ी टाइम से है ना नफरत ही करते थे। इसमें हिटलर ने आके अपने आप को आर्यन रेस का घोषित कर दिया और कहा कि ये बाकी सारे लोग इन्फीरियर लोग हैं। तो ऐसे करके ज्यूज़ के खिलाफ इतनी नफ़रत उसने भर दी थी लोगों के मन में। लोग भी खूब मतलब सारे लोग ज्यूज़ को लेकर आते थे, तरह तरह के जगह से उसको लोगों को पकड़ के लाते थे और कंसंट्रेशन कैंप में जलाते थे, मारते थे, तड़पा तड़पा कर उनको प्रताड़नाएँ दी जाती थी। इस तरह से उसने ज्यूज़ के साथ कंसंट्रेशन कैंप में बहुत बुरा बर्ताव किया। उसके बाद ख़ुद भी वो कुछ अच्छी मौत नहीं मरा, उसको भी रशियंस ने घेर लिया था और लास्ट में जाके वो सुसाइड कर लिया था। बट गाइस ये बंदे की आप चीज़ देखो, पहले तो उसने साला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खुद एज अ सोल्जर था और बाद में जाके खुद उसने पूरा सेकंड वर्ल्ड वॉर करा दिया। दूसरा, उसने ज्यूज़ के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया, पकड़ पकड़ के सारे ज्यूज़ को मारा, इतनी मतलब प्रताड़नाएँ दी उनको, सेकेंड वर्ल्ड वॉर करवा दिया। इतना बड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसने कराया, कितने नुकसानों से होकर गुजरा पूरा वर्ल्ड, कितना आई मीन फाइनेंशियली भी कितना लॉस हुआ होगा। लेकिन ये बंदा जो था अपने वादे का और अपने चीज़ों का एकदम स्ट्रिक्ट था, जो उसने कहा वो करके दिखाया। बट हालांकि ये सारी चीज़ें उसकी गलत थी, वो लास्ट में बहुत बुरी मौत भी मरा, बट बंदा बहुत स्ट्रिक्ट था गाइस। तो काफ़ी चीज़ें हमें इससे हिटलर से हम सीख सकते हैं, आई मीन उसका डिसिप्लिन और उसकी पंक्चुअलिटी। बट
उसकी ये सारी चीज़ें भी थी जो बहुत ख़राब थी गाइस। एनीवेज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।